नमस्कार दोस्तों, 4 बज गए हैं। वेडनेसडे 17 जुलाई 2024। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? भाई साहब शक्ल उतरी हुई है सुबह सुबह जल्दी उठने के कारण। साइड में कर लेते हैं यार, थोड़ा चेहरे के ऊपर आ रहे थे। तो गाइस अब पीते हैं अपन पानी। मैं एक पानी का गिलास लेके हल्के हल्की घूंट से पानी पीना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि सुबह पानी पीना अपने शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है गाइस। मैंने पहले भी कई बार बताया है। अब निकलते अपन रेस के लिए, दौड़ लगाने के लिए। एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है गाइस, जभी तो बॉडी एक्टिव रहेगी। तो ये था कुछ बाहर का सीन, अंधेरा छाया हुआ था चारों तरफ। और हाँ, मैं निकल गया था अपनी रनिंग के लिए, दौड़ के लिए, रेस के लिए। तो गाइस फाइनली मैं सड़क पे पहुंच गया और अब करते हैं अपनी दौड़ स्टार्ट। अब करते हैं रनिंग, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम में। तो गाइस मैंने अपनी रनिंग है ना स्टार्ट कर दी, और अब सीधा रनिंग करने के बाद में घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद में जाऊंगा सीधा छत के ऊपर, क्योंकि छत के ऊपर गाइस हवाएं चलती रहती हैं और हवाओं में मज़ा भी आता है। तो मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ पुलअप्स लगाता हूँ, सीढ़ी मारता हूँ, पैडी मारता हूँ, और लगभग 1 घंटे तक एक्सरसाइज करता हूँ मैं। तो उसके बाद में योग स्टार्ट कर देते हैं अपने पसीना वसीना पहुँच के। तो एक शांति प्रिय जगह में बैठ के। ये देखिए गाइज, अभी ऐसा सीन हो गया है, थोड़ा थोड़ा लाइट आ गया है। गाइज अभी मैंने स्नान कर लिया है, अपना कुछ ऐसा व्यू है। ये देखिए गाइज, ये है अपना बाहर का व्यू। अच्छा तो लग रहा है ना? वो तो पता नहीं, आप ही बताओगे कमेंट्स में। और हाँ, अब अंदर आता हूँ, चाय की तलब लगी है और मम्मी जी ने चाय तैयार कर दिया है। और ये लेता हूँ अपनी चाय और इसे लेके चलते हैं बाहर हवा में। ये लीजिए गाय, आप भी पियो और हम भी पीते हैं। तो मैं अपनी चाय पी लेता हूँ सबसे पहले। तो गाइज अब मुझे चाय पीने के बाद में, यानी कि कुछ टाइम के बाद में, कटिंग भी करवा के आनी है। तो कुछ कटिंग कराने के बाद में ऐसा दिखाई देता हूँ मैं। ये देखिए, कटिंग करवा के अभी घर पे आया हूँ और उसके बाद में स्नान किया। और अब गाइज अब खाता हूँ मैं खाना। फिर उसके बाद में मैं करूँगा अपना, आज का मेरा शेड्यूल है रिवीजन करने का, यानी कि जो भी मैंने पढ़ाई की है ना उसका कंप्लीट रिवीजन करना है मुझे। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद में लग जाते हैं अपने रिवीजन के लिए। तो गाइज अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ। खाने में आज है बाटी, प्याज, दही और छाछ। तो लीजिए गाइस, आप भी खाइए, हम भी खाते हैं। मज़ा आ गया भाई साहब, खाना खाने में कुछ अलग ही स्वाद था यार। उसके बाद मैं अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। फटाफट से अपना रिवीजन कंप्लीट करना है ना आज, क्योंकि आज मैंने क्लास एक भी नहीं ली। जो भी रिवीजन था वो उसको कंप्लीट करना है गाइज। अगर आप कुछ भी पढ़ते हो ना तो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना तो उस चीज़ को लंबे समय तक टिका नहीं पाओगे। अगर लंबे समय तक आपके दिमाग में टिक नहीं पाएगी तो आप उसे याद नहीं रख पाओगे, और याद नहीं रह पाएगी तो परीक्षा में कुछ भी लिख नहीं पाओगे और आप फेल हो जाओगे। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। फेल पास होना एक अपना अलग रिजल्ट होता है, लेकिन आप मेहनत करते रहना। मेहनत करने से क्या होता है कि आपको सफलता हमेशा ही मिलती है। तो गाइस मैंने फिक्स कर रखा है कि जो भी पढ़ूंगा उसका रिवीजन करना ज़रूरी है, और रिवीजन पर हमेशा मैं ध्यान भी देता हूँ। इसकी बजाय मैंने चाहे 1 घंटे की क्लास कम ले लेता हूँ, लेकिन मैं अपना रिवीजन कंप्लीट करता हूँ। क्यों, जो भी मतलब जैसे भी मैं दिन में स्टडी करता हूँ उसका रिवीजन शाम को कर लेता हूँ, और उससे पहले का भी रिवीजन कर लेता हूँ। तो लगभग ऐसे मान लो कि 1 घंटे की क्लास का 3 से 4 मिनट में रिवीजन हो जाता है।
तो 3-4 दिन का आपका 10-12 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। तो 1 घंटा मान लो 4 सब्जेक्ट्स के लिए 15-15 मिनट में। तो गाइज़ रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है और रिवीजन करते रहना चाहिए टाइम टाइम पर। अगर आप मतलब आज का रिवीजन कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा निकालिए, 1 दिन की छुट्टी कीजिए जो कंप्लीट रिवीजन कर पाओ, यानी कि पिछला भी रिवीजन कर सको। क्योंकि ये नहीं है कि आज पढ़ाई किया उसका रिवीजन करना है, उसका तो करना है ही, लेकिन उसके पीछे वाला का भी करना है। एक दिन 7 दिन में एक ऐसा शेड्यूल बनाइए कि मैं इस दिन रिवीजन करूँगा, कंप्लीटली जो भी मैंने पढ़ाई की है उसका रिवीजन करूँगा और उसमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको नोट भी करूँगा, क्योंकि वो हमेशा दिमाग में रहे और उनको एक हाईलाइट के द्वारा हाईलाइट भी करते जाइए। और यही है एडवाइस। बस ऊपरी चपका रिवीजन कंप्लीट। हाईलाइट करने से क्या होता है कि जैसे ही आप रिवीजन करने बैठते हो ना, तो आपको सबसे पहले वो हाईलाइट ही नज़र आता है और वो मेन मुख्य पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपकी नज़र में आ जाते हैं। और नज़र में आने के साथ साथ आपके दिमाग में इस तरीके से फिट हो जाते हैं कि मतलब इमेजिनेशन बनाकर, जैसे कोई फ़ोटो आपने कॉपी में लगा रखी है ना, वैसी फ़ोटो आपके दिमाग में बन जाती है कि ये लाइन इस जगह इससे हाईलाइट कर रखी थी, तो ये लाइन लिखी थी, आप उसकी लाइन तक याद रख सकते हो हाईलाइट करने से। तो इस चीज़ को ध्यान भी रखना चाहिए। तो रेड पेन से कर लो, एक हाईलाइटर आता है उससे कर लो। तो गाइज अभी है ना, मैंने पशुपति चेक का रिवीजन कर दिया और राजस्थान इतिहास का और जनरल साइंस का, और अब थोड़ी देर के लिए मैं बताऊँ रेस्ट, उसके बाद मिलते हैं। इधर दीपक सो रहा है, आज इसकी छुट्टी थी, पता नहीं कोई त्यौहार है, उस त्यौहार है। तो गाइज अब मैं बाइक लेकर मैं और दीपक पावटा के लिए निकल गए हैं, क्योंकि पावटा में दीपक को बुक लेके आनी है। इसकी 3rd क्लास की बुक है, वो लेके आनी है और बुक तो मिली नहीं, तो हमने लिया ये इसका एक तो रोटी रखने का टिप्पन और एक ज्योमेट्री बॉक्स और उसके बाद में एक बोतल पानी की। ये देखिए गाइज। और हम होटल में बैठे थे तो दीपक बोला मुझे बर्गर खाना है, तो हमने चूज कर लिया बर्गर, दोनों बर्गर ही खाएंगे। तो ये आ गए हमारे बर्गर और दीपक लग गया काम के, और इधर मैं बहुत ही अच्छा बर्गर है, मज़ा आया। मैं दीपक को कुछ ऐसा बोल रहा था कि अच्छी तरीके से वर्क कर। अब गाइस घर चलते हैं और घर आने के बाद में यानी कि नाइट हो गई थी, तो उस टाइम के बाद में हमने खाया खाना। ये है पेठे, खाइए गाइस, हम भी खाते हैं। सब्जी रोटी। एकदम तो क्लास गाइज खाना पहले था। खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद में फिर से मैंने दोबारा रिवीजन करना है, यानी कि एक बार रिवीजन मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में अभी फिर से रिवीजन करूँगा और उसके बाद में गुड नाइट बोलेंगे। तो गाइज अब मैं फिर से रिवीजन करने के लिए बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन अभी भी कुछ बुक्स के लिए बाकी था, तो उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। मैंने आज प्रॉमिस किया था, मतलब खुद से ऐसे किया था कि आज अपने को रिवीजन है ना वो कंप्लीट करना है, उसके बाद में ही सोना है। तो मैं अपना रिवीजन कर लेता हूँ जल्दी से, और अब अपना रिवीजन है ना वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपनी बुक्स को रख देता हूँ और आपको गुड नाइट बोल देते हैं अब। सो हेलो गुड नाइट गाइज, अब सोते हैं मज़े से।